Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Wajat Hussain, and I am Amazon consultant and trainer as well. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का सेशन हमारा हाउ टू ग्रैब क्लाइंट फ्रॉम फेसबुक। अक्सर स्टूडेंट्स के जो हैं वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और अक्सर न्यूबीज़ के भी ये क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि सर और मैम, हमने ई कॉमर्स की जर्नी तो स्टार्ट कर ली, अमेज़न बीए भी कर लिया, लेकिन अभी तक हमें जो है वो किसी क्लाइंट ने अप्रोच नहीं किया, और ना हम किसी क्लाइंट के साथ जो है वो वर्क कर रहे हैं। और डेली बेसिस पे जो है हम ज़्यादातर टाइम जो है वो फेसबुक पे भी स्पेंड कर रहे हैं, लोगों को सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों के साथ बातें भी कर रहे हैं, ठीक है, और सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है वो क्लाइंट्स जो है वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को फिर मैंने और मैम ने डिस्कस किया, तो और फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक सेशन जो है वो अरेंज किया जाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो शामिल हैं, ठीक है, वो इस सेशन से फ़ायदा उठा सकें और देखें कि वो लोग कहाँ पे गलती करते हैं, और जिस वजह से क्लाइंट्स उनको अप्रोच नहीं कर पाते, या फिर वो ग्रैब करने में कुछ ना कुछ गलती कर रहे होते हैं। तो जो है बिला ताखीर मैं मैम का तारुफ करवा देता हूँ कि मैम का नाम मैम शुमाइला हैं, और आप जो हैं वो इनेबलर्स की स्टूडेंट हैं, बैच 3, हेडक्वार्टर लाहौर। और आपके जो मेंटोर हैं जीशान मज़हर साहब हैं, और बहुत अच्छे मेंटोर हैं, बहुत नाम है उनका इनेबलर्स में। और आप बेसिकली आज़ाद कश्मीर की रहने वाली हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, और बिलोंग करती हैं मीरपुर से। और आप जो हैं मीरपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है, और अमेज़ॉन के हवाले से भी, और स्टडी हवाले से भी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे क्लाइंट्स के साथ ये काम भी कर रही हैं। तो मैंने इनको जो है वो अर्ज़ की थी कि मैम काइंडली आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ, और कुछ फेलोज़ हैं, कुछ दोस्त हैं, ठीक है, आप उनके साथ जो है काइंडली एक सेशन जो है मैं अरेंज करना चाहता हूँ। तो मैम ने कहा जी बिल्कुल, बेटर आप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मेन इशू जो फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स और न्यूबीज़, या जो ओल्ड हैं जिनके पास क्लाइंट नहीं है, ठीक है, जो मेन इशू है जो फेस कर रहे हैं वो यही है कि हमें जो है वो क्लाइंट क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो मैं जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो मैम को दावत भी देता हूँ, और मैम से गुजारिश भी करूँगा कि छोटा सा वो जो है अपने बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और आपके साथ, और उसके बाद जो है वो मैम आपसे बताएंगी कि आप जो है आपने कैसे फेसबुक पे अपनी जो है वो ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है, और फेसबुक से कैसे आपने क्लाइंट्स को ग्रैब करना है। जी मैम शुमाइला, काइंडली आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें, और आप जो है वो स्पीच करें। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज बुलाया है, और आपका जो टॉपिक है वो एक बहुत वैलिड और बहुत अच्छा टॉपिक है, जिस पे तकरीबन जब हमने जर्नी स्टार्ट की तो हम भी उसी टॉपिक पे स्टक थे, और जितने भी न्यूबीज हैं सारे इसी टॉपिक पे स्टक होते हैं कि हाउ टू ग्रैब द क्लाइंट्स। और ग्रैब्स क्लाइंट्स को ग्रैब करने का बेसिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, कि जैसे आप भी माशाल्लाह से इस चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, लाइक फाइवर है, फिर उसके बाद अपवर्क है, और जो सबसे ईज़ीएस्ट वे है हमारे पास वो है जी फेसबुक से क्लाइंट्स को ग्रैब करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं क्लाइंट मेरे पास अभी हैं, मैं करंटली जो वर्क कर रही हूँ, तो वो क्लाइंट भी मुझे जो है वो फेसबुक से ही मिले थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फेसबुक के लिहाज से है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट स्टेप वो ये है कि जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, सबसे पहले आपने उसको सेट करना है। लाइक आप इससे पहले अगर अपनी फेसबुक को यूज़ कर रहे थे, और आपने अपनी फेसबुक को यूज़ कर रहे थे, लाइक आपके फ्रेंड भी हैं, आपकी फैमिली भी है। बट जब आप उसे एक काम करने के लिए, एक प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम करें कि अपनी फेसबुक की प्रोफ़ाइल को ऐसा बिल्ड करें
कि जब कोई पर्सन आपका कमेंट रीड करेगा तो वो आपकी प्रोफाइल पर आए तो उसको पता चले कि जी मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से बात करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली आप तक वही लोग आएँगे जो कि इन्वेस्टर्स होंगे, और जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने दुनिया भी देखी हुई होगी और उनके पास नॉलेज होगा लोगों को एनालिसिस करने का भी। तो जो पहली चीज़, जो पहला इम्पैक्ट एक क्लाइंट के ऊपर आपका आता है, वो ये आता है कि आपकी जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, वो कैसी होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि सबसे पहला काम ये करें कि अपनी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल को अच्छा बिल्ड करें। उसमें जो आप एडिट करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सारी, वो अमेज़न से रिलेटेड रखें या ई-कॉमर्स से रिलेटेड रखें। लाइक अगर आप दराज़ का काम भी कर रहे हैं, ईबे का काम भी कर रहे हैं, अमेज़न का काम भी कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अपनी प्रोफ़ाइल को पहले बिल्ड करें। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो ये है कि जितने भी ई-कॉमर्स के अच्छे ग्रुप्स हैं, ठीक है? आप फ़ेसबुक पर जाएँ, वहाँ पर सर्च करें ई-कॉमर्स के ग्रुप्स जो हैं, आप उन ग्रुप्स को जॉइन करें। उसमें अमेज़न के ग्रुप्स जो हैं वो सबसे अच्छी रैंकिंग में है, सबसे ऊपर वही ग्रुप्स आते हैं। तो आप जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स हैं, आप उनको जॉइन करें। अगर हम इनेबलर्स से हैं, तो हम तो प्रेफ़रेंस यही देते हैं कि आप इनेबलर्स के ग्रुप्स को भी ज़रूर जॉइन करें। जितने भी उनके 3 ग्रुप्स इस टाइम वर्किंग में हैं, उन तीनों को आप जॉइन करें। इनेबलर्स के ग्रुप की जो सबसे अच्छी बात है या बाकी भी ग्रुप्स की जो सबसे अच्छी बात है, वो ये बात है कि उस ग्रुप में सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं और उस ग्रुप में जो हैं वो इन्वेस्टर्स भी हैं। तो अब ये है कि जब भी आप उस ग्रुप में जाएँ तो आप स्क्रॉल डाउन करें, क्यूरीज़ को देखें। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत ज़्यादा ये कहा जाता था कि अपना नॉलेज शेयर करें आप ग्रुप्स में। ये एक बहुत अच्छी टेक्नीक थी, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो दौर के साथ-साथ बदलती हैं। अब एक टेक्नीक जो कि पहले इतनी ज़्यादा यूज़ हो गई हो, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो टेक्नीक स्टिल यूज़फुल होगी। आप नॉलेज शेयर करें तो फिर आप कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करें जिसके बारे में ऑलरेडी किसी को ना पता हो। अगर आप बताएँगे जी व्हाट इज़ अमेज़न होलसेल या व्हाट इज़ अमेज़न एफबीए, ठीक है? व्हाट इज़ पीपीसी, या इस तरह कोई भी अगर आप टॉपिक्स ले लेते हैं, तो आई गेस कि जिस बंदे के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो वो आपकी इस पोस्ट को जो है स्क्रॉल डाउन करेगा और नीचे चला जाएगा किसी और पोस्ट पे। वो इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी टेक्नीक है जो आपने लर्निंग के दौरान सीखी हो, तो अगर ऐसी टेक्नीक है तो आप ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी पढ़ने वालों की नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो और कोई देखने वाला आपकी इस बात से इम्प्रेस भी हो। पहला स्टेप मैंने बताया प्रोफ़ाइल बिल्ड का, दूसरा मैंने कहा कि अगर कोई अच्छी टेक्नीक है तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। सॉरी, दूसरा मैंने बताया कि अमेज़न के ग्रुप्स आपने जॉइन करने हैं। तीसरी बात मैंने ये बताई कि आपने अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप उसको शेयर करें। अच्छा जी, 4th स्टेप ये है कि अब आ गई है बात जी, आपने फ़ेसबुक ग्रुप्स भी जॉइन कर लिए हैं, अपनी प्रोफ़ाइल भी बिल्ड कर ली है। अब अगला काम ये आता है जी, अगले काम में ये है कि अपने अपने आप को एक्टिव रखना है ग्रुप्स में। लाइक जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, तो शायद मैंने जॉब के साथ जब इस चीज़ को देखा, तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया कि मुझे ज़्यादा टाइम एक्टिव रहना है। लाइक ट्रेनिंग के बाद जब हमारे पास नॉलेज भी था, लाइक हमने फाइवर पे भी अप्रोच किया, लेकिन क्लाइंट्स जो हैं, परमानेंट क्लाइंट्स जो हैं, वो अटैच्ड नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे एक चीज़ का एनालिसिस किया कि जी अभी हमें किस और प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो जब एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि फ़ेसबुक एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी थी जो कि क्लाइंट्स जो हैं उनको फ़ेसबुक से मिले। फिर मैंने ये कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पॉइंट्स बनाए जो कि मैंने शेयर कर दिए आपके साथ। तो अब आपने ग्रुप्स में एक्टिव रहना है। ग्रुप्स में एक्टिव आपने इन द सेंस रहना है कि सबसे पहली बात ये है कि अगर आपसे कोई भी ग्रुप में क्वेरी पूछी जाती है, कोई भी पोस्ट है, लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कह दिया कि जी व्हाट इज़ अमेज़न एफपीए होलसेल, तो आपने कोशिश करनी है कि जो बंदा, देखिए क्वेश्चन से एनालिसिस कर सकते हैं ना, जो बंदा ये क्वेश्चन कर रहा है इट मीन्स दैट कि उसको ई-कॉमर्स का नो हाउ नहीं है। तो कोशिश करें कि जब कोई इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है तो उसको आसान अल्फाज में डिफाइन करें आप। अगर हम उसमें अमेज़न होलसेल में आगे हम उसको सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करना शुरू कर देंगे, वो कहेगा भई इसकी तो इंग्लिश की मुझे समझ नहीं आई है, चलिए मैं किसी और का कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये बात है कि जब भी आपने किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करना है, एक प्रोफेशनल वे में करना है बट ईज़ी वर्डिंग के साथ करना है। क्योंकि मोस्टली हमारे ग्रुप्स में, लाइक अगर इनेबलर्स का ग्रुप है या बाकी ग्रुप हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे अच्छी लैंग्वेज है, आपको पता है कि इंग्लिश तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तानियों की। तो हमने क्या करना होता है कि उसको ईज़ी लैंग्वेज में आपने इंटरप्रेट करके लिखना है अपनी सारी बात को। तो जो लिखने का अंदाज़ है वो बहुत डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है? अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखने वाले को कितना समझ आ रहा है। और फिर उसके बाद ये है कि आप आंसर करें क्वेरीज़ को, ठीक है?
और ट्राई करें, अगर एक ऐसी पोस्ट है जिसमें ऑलरेडी आपके पास आप देख रहे हैं जी उस पोस्ट को बस 6-7 घंटे हो चुके हैं और वहाँ पे 300-350 कमेंट्स हैं, तो कमेंट करना है तो ठीक है कर दें। अदरवाइज़ ऐसी पोस्ट पे ऑलरेडी जो ऊपर वाले कमेंट्स होते हैं, पोस्ट करने वाला उन कमेंट्स को देखता है और देख के जो है वो आंसर कर देता है। तो कोशिश करें कि आप ट्राई करें कि जिस पोस्ट के ऊपर कम टाइम है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बता रही हूँ कि जिस पोस्ट पे जो है कम टाइम हुआ हो, कम कमेंट्स हो, कोशिश करें कि वहाँ पे आप जल्दी अप्रोच करें। और एक अच्छा-सा टेम्पलेट बना के रखें, लाइक उस टेम्पलेट में आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन रखना है, बल्कि पहले आपने क्वेरी का आंसर रखना है और फिर उसके बाद आपने अपने एक्सपर्टीज़ एरियाज़ बताने हैं, अपना एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपने बताना है, फिर उसके बाद अपना अपने नॉलेज शेयर करना है। तो एक प्रॉपर टेम्पलेट के साथ कमेंट करना है, लाइक वो ऐसा क कमेंट ना हो कि 1 से 2 लफ्ज़ या 1 से 2 लाइन्स में आप उसे ख़त्म कर दें। तो जब भी अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें, ऐसे रिप्रेज़ेंट करें कि आप प्रोफ़ेशनल हैं। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टर अप्रोच करता है, वो प्रोफ़ेशनल लोगों को अप्रोच करता है रेदर देन उन लोगों को जो कि बिल्कुल 1 या 2 लाइन्स या 1 या 2 वर्ड में उसका आंसर कर देंगे। जी फिर मैम, अगर आप जी, जी जी सर। सॉरी फॉर इंटरप्ट। एंड एक चीज़ ऐड मैं भी करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जैसे ही कोई पोस्ट करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो न्यूबीज या स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट नीचे कमेंट कर दिया कि यस अवेलेबल, या फिर कम इन इनबॉक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमें इन चीज़ों से भी अवॉइड करना जो है वो लाजमी है कि अचानक अब कोई क्वेश्चन कर रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है या उसको समझ नहीं आ रही, तो हम उसको कह रहे हैं जी इनबॉक्स में आओगे तो फिर बताऊंगा, ठीक है, या फिर जो है मैं अवेलेबल हूँ, या मुझसे आके पर्सनल में बात करो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो वो बोलेगा, वो ऑब्वियसली जो है वो तंग हो जाएगा हमारे इस कमेंट से। तो बेहतर ये है कि हम उसको जो है पहले उसके साथ नेगोशिएशन करें, उसकी जो नीड है उसको पूरी करें, देन उसके बाद हम उसको कहेंगे अगर आपको फिर कोई मसला आता है या कोई टेंशन आती है, तो देन आप मुझसे जो है वो पर्सनल आप राब्ता कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो ऑलरेडी किसी जगह पर स्टक है और वहाँ पे हम ये कह देंगे यस आई एम अवेलेबल, तो वो चीज़ जो है वो गलत हो जाती है। पहले आप उसकी क्वेरी को सॉल्व करें, अगर उसको आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा तो डेफ़िनिटली वो खुद आपको अप्रोच करेगा। जी बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो दैट कि मेरी ई-कॉमर्स की जर्नी में जितना भी मुझे टाइम हो गया है, मैंने कभी किसी क्लाइंट को पर्सनली खुद टेक्स्ट किया हो। मुझे जितने भी क्लाइंट्स ने अप्रोच किया है, उन्होंने मुझे खुद से इनबॉक्स किया है। तो ये भी है कि आपने उनको इनबॉक्स नहीं करना। आपने जस्ट वहाँ पे अपना कमेंट करना है, अगर आपकी क्वेरी का जो आंसर है उनको अच्छा लगेगा तो वो खुद आप तक अप्रोच करेंगे। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें आगे फर्दर। जी बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया, बताया कि जो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है हमें रखनी पड़ती है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें जो है वो इस फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो हमारी माने रखती है, ना कि उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो प्रोफेशनली हों, जिनमें तकरीबन कोई 50 के 50 के या 60 के से अबव जो है वो लोग उसमें शामिल हों। और उसके बाद आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, वहाँ पर न्यू जो पोस्टें आ रही हैं आप उनके ऊपर कमेंट्स करें, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करें, कुछ फाइल्स रेडी करें, वो फाइल्स वहाँ पे जो है आप ऐड करें, और उसके बाद सिनेरियोज को डिस्कस करें, ना कि ये जैसे भी मैम ने बताया कि जी व्हाट इज अमेजोन, व्हाट इज पीपीसी, ठीक है, इस तरह की पोस्टों से हमें अवॉइड करना है, क्योंकि पहले एक ट्रेंड था, लेकिन हमें अपने ट्रेंड को जो है वो बदलना है, अपने जो स्टाइल है, अपना अंदाज है, उसको थोड़ा सा बदलना है, ठीक है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हमने सोचना है कि जमाना क्या कर रहा है, ठीक है, हमने उससे अलहदा से क्या कुछ करके कैसे हमने जो है वो क्लाइंट्स को ग्रैब करना है, ठीक है। तो उसमें आप सिनेरियोज डिस्कस करें, अपने जो आपके पर्सनल सिनेरियो हैं, या फिर किसी क्लाइंट के हैं, या किसी दोस्त के हैं, या फिर आपने आपके नज़र के सामने से गुजरे हैं, तो आप उन सिनेरियोज को डिस्कस करें, ठीक है, लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, और इजी वे में बताएं ताकि हर किसी को समझ आ सके। तो ये आई थिंक बहुत प्रॉपर वे है, और बार बार जो है आप न्यू पोस्टों पर जाएं, और ज़्यादा तकरीबन डे में इन डेली रूटीन आप 5 से 6 घंटे जो है वो लाइव फेसबुक पे बैठें और क्लाइंट्स को ग्रैब करें। और उसके साथ दूसरी चीज़ जो मेन है कि अपने नॉलेज को
ज्यादा से ज्यादा गेन करते रहें। ठीक है, जहां से भी आपको नॉलेज मिलता है उसको गेन करें, ताकि आपका जो एक्सपोजर है वो बढ़े और आपको न्यू न्यू चीज़ों का पता हो। ना कि ये कि भी मैंने अब वर्चुअल असिस्टेंट कर लिया और वर्चुअल असिस्टेंट जो है मैंने वो ओनली प्राइवेट लेवल में किया, तो अब मैंने इसी में ही क्लाइंट को ग्रैब करना है, इसी में ही मैंने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये ना हो। जबकि आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट आपने किया है पीएल में, तो उसके बाद जो है आप देखें ट्रेंड चल रहा है होलसेल का, तो आप होलसेल की तरफ मूव फॉरवर्ड करें। ट्रेंड चल रहा है ड्रॉप शिपिंग का, तो आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जो है मूव फॉरवर्ड करें। ताकि जितने ज्यादा आप नॉलेज गेन करते जाएंगे, तो उसी जो है वो उसको देखते हुए आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर देंगे। देन जो है वो लोग आपको अप्रोच भी करेंगे और लोग आपसे जो है वो बात भी करेंगे, और इजीली आप जो है वो क्लाइंट्स को ग्रैब कर पाएंगे। जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपने नॉलेज को जो है वो हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। लाइक अगर हम कहें कि हम एक ट्रेनिंग से जो है वो बादशाह बन गए हैं ई-कॉमर्स के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वैसे ही ह्यूमन बीइंग जो है वो एवरी टाइम जो है हम लर्निंग सिचुएशन में होते हैं। तो अमेज़न तो खुद इटसेल्फ एक ऐसी फ़ील्ड है कि एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसको करंटली आपको लर्न करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात की है कि अगर आपने पीएल में कर लिया है, जिससे अगर वर्चुअल असिस्टेंट है, ज़्यादा फ़ोकस जो है पीएल पे करवाया जाता है। क्योंकि ज़्यादा सीखने वाली जो चीज़ें हैं, वो हैं ही प्राइवेट लेवल की। बट अगर आपकी ट्रेनिंग में पीएल पर फ़ोकस था, तो आप खुद से एक्सप्लोर करें होलसेल को। आप मार्केट की डिमांड देखें, जैसे अभी मार्केट की डिमांड Q1 चल रहा है, तो इसमें डिमांड मार्केट की रही है जी, सबसे ज़्यादा डिमांड रही है होलसेल की और उसके बाद क्लाइंट्स की डिमांड है जी ड्रॉप शिपिंग की। और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की एक और बात भी है लाइक अगर आप पाकिस्तान के या एशिया के लोगों को देखते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि इन्वेस्टर किसी भी नई मार्केट प्लेस में और स्पेशली जहाँ पर इंटरनेट का नाम आ जाए, क्योंकि हमारे लोगों ने ना ट्रेडिंग में बहुत मार खाई हुई है कुछ साल पहले, 10, 12, 15 साल पहले अगर हम पीछे जाएँ तो। तो लोगों को इंटरनेट के नाम पर लगता है कि जैसे लाइक ये वो ट्रेडिंग का ही काम है, फॉरेन एक्सचेंज का काम है और हमारे पैसे कहीं पर चले जाएँगे। तो इस चीज़ पे फ़ोकस रखें कि लोगों को पहले समझाने की ज़रूरत है कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो पहला फ़ोकस ये है कि आप खुद भी लर्न करें और अपने नॉलेज को जो है वो बढ़ाते रहें। अच्छा नॉलेज होगा तो क्लाइंट आपके पास खुद सैटिस्फाई होकर आता है। तो पहली चीज़ आपका नॉलेज आपकी हर जगह पर बोल रहा होता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसे भी क्वेश्चन किया था कि कौन से ग्रुप्स को जो है हम ज्वाइन कर सकते हैं, मैम ने बताया कि इनेबलर्स के जो है वो 3 ग्रुप्स हैं। इनेबलर्स बाय साकिब अज़हर एंड उसके बाद दूसरा ग्रुप है जी ई कॉमर्स बाय साकिब अज़हर एंड ई कॉमर्स बाय साकिब। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप्स हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो प्लेटफॉर्म है लीडर्स ई कॉमर्स का, तो उसका अमेजोन वीए गाइडलाइन के नाम से हमारा ग्रुप है। ठीक है, हम वहाँ पर डेली बेसिस पे सिनेरियोज भी डिस्कस करते हैं। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे जो है वो लोगों के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम न्यू नॉलेज जो वर्ल्ड वाइड में आ रही है, जो न्यू पॉलिसीज आ रही हैं, ठीक है, हम वो भी उसमें डिस्कस करते हैं। तो आप उस को भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यू अपडेट के लिए। और साथ में ये अनाउंसमेंट भी मैं करता चलूँ कि कल बरोज़ जुमेरात, ठीक है, शाम 8 बजे लाइव फेसबुक पे जो है हमारा कोलेबोरेशन है लीडर्स ई कॉमर्स एंड उसके साथ जो है वो ऑक्सो ई कॉमर्स भावलपुर। ठीक है, हम दोनों की जो है वो कोलेबोरेशन है लाइव फेसबुक पे। और ज़रूर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाएं। और वो भी टॉपिक जो है वो नियर अबाउट फेसबुक क्लाइंट एंड उसके बाद ई कॉमर्स। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ई कॉमर्स जर्नी, न्यू बीज और बिजनेसमैन जो है वो कैसे कर सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी गलती करते हैं और कैसे वो फेल होते हैं अपने ई कॉमर्स की लाइफ में। ठीक है, और ई कॉमर्स की जर्नी में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को भी उसमें ज्वाइन करवा सकते हैं, और लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। और इसी के साथ जो है हमारे सेशन का टाइम भी एंड हुआ चाहता है। एंड मैं मैम शुमाइला का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और इंशाल्लाह कोशिश यही चल रही है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो वो फाइवर पे हो। कि फाइवर पे काफ़ी अरसा हो चुका है लोगों को, जो कि 1-1 साल 2-2 साल हो चुके हैं, और कुछ लोगों को तो इससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है, ना उनकी गिग रैंक कर रही है, ना इम्प्रेशंस बढ़ रहे हैं, ना क्लिक्स हो रहे हैं, ना ही जो है वो जो उन्होंने कीवर्ड ऐड किए हुए हैं वो जो है वो काम आ रहे हैं।
तो अपनी जो है वो गिग की जो इंटरफेस है उसको कैसे सेट करना है, गिग के अंदर कौन से कीवर्ड लगाने हैं और इम्प्रेशंस और क्लिक्स कैसे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऑर्डर कैसे आते हैं और क्लाइंट्स के साथ जो है हमने निगोशिएशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और उससे आगे भी इंशाल्लाह हम जो है वो इसी तरह फर्दर फर्दर सेशन जो है वो अरेंज करते रहेंगे। और अभी सर, तक जी कोई क्वेश्चन? जी जी, मैं ये कह रही थी कि बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो वो ले सकते हैं हम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके फर्दर फर्दर जो है वो मैम से और मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम से और मुझसे किसी से भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आई गेस किसी का भी क्वेश्चन नहीं है। जी बिल्कुल, इनकी खामोशी ही बता वो बड़े रही है कि खामोश। जी जी, बिल्कुल। इनकी खामोशी बता रही है कि क्योंकि हमने ये अपनी ट्रेनिंग्स में जो है मेंटोर से बहुत क्वेश्चंस करते हैं। जी लाइक बिल्कुल। मीटिंग्स में भी, ट्रेनिंग में भी हम बहुत क्वेश्चंस रहे हैं। एक्टिव रहना चाहिए आपको इस फील्ड में। जी बिल्कुल, बल्कि जब हम क्वेश्चन करते थे तो मेंटोर जो है वो मजबूर होके सेशंस को एंड कर दिया करते थे कि जो है जी वो ये बिल्कुल है। बच्चों के क्वेश्चन जो है वो बंद नहीं हो रहे और जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये ना हो कि टाइम आउट हो जाए। अच्छा एक क्वेश्चन आया है कि मैम हम इन्वेस्टर को कैसे खौफ से निकाल सकते हैं कि ये कोई फेक फील्ड नहीं है? जी, इसका सबसे अच्छा और खूबसूरत अंदाज़ ये है कि आप पहले उनको बताएँ कि इंटरनेट पर काम किस तरह के हो रहे हैं। लाइक इंटरनेट पे लाइक एक ई-कॉमर्स तो नहीं है ना? मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया ट्रेडिंग का, क्रिप्टो करेंसी का, ये सब भी ये इंटरनेट के काम में आते हैं। तो जो एक ऐसा बिल्कुल इन्वेस्टर है जिसको आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है। उसने 4 बंदों से ये सुना हुआ था कि जी इंटरनेट पे पैसा लगाते हैं, वो हम लगाते हैं तो वो कहीं पर डूब जाता है, हमें वापस नहीं मिलता। तो उसे बताएँ कि जैसे दुनिया में पहले कॉमर्स हो रही है, कहीं पर आपने एक दुकान खोली थी, आप उस दुकान पे बैठकर सेलिंग कर रहे हैं, कहीं से इन्वेंटरी होलसेलर से खरीद के आपने रखी है, आप उसको सेल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी ही दुकान है, लेकिन अब दौर की डिमांड ये है कि इस दुकान को हम फिज़िकली रखने के बजाय इंटरनेट पर ले गए हैं। ई की दुनिया में ले गए हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक शॉप बना दी है उसको हमने, तो उसको हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है जी, ये ई-कॉमर्स है। फिर उसको बताएँ आप फिर उससे उसका पूछें इन्वेस्टमेंट क्या है, फिर आप उसको रिकमेंड करें कि आपके लिए कौन-सा मॉडल बेहतर है। जैसे बिल्कुल जो न्यूबीज़ हैं, मेरे पास जो क्लाइंट्स आए, उनको मैंने जो रिकमेंड किया पर्सनली, उनको मैंने होलसेल रिकमेंड किया। क्योंकि होलसेल जो है वो थोड़ा सेफेस्ट मॉडल है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल। क्योंकि प्राइवेट लेबल में रैंकिंग भी करनी है, आपने बहुत कुछ जनरेट करना पड़ता है, ब्रांड को बिल्ड कर रहे होते हैं बेसिकली, तो ब्रांड बनाने में तो टाइम लगता है। तो आप उनको ये बताएँ कि ये एक ऐसी कॉमर्स है, जैसे कॉमर्स वैसे फिज़िकली हो रही है, ऐसी ही कॉमर्स जो है वो इलेक्ट्रिकली हो रही है, दुनिया में हो रही है कॉमर्स। तो उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसका सबसे बड़ा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अमेज़न है। इस तरह से आप उनको गाइड कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इसी वही बात है ना कि पहले आपका अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि उसमें से कुछ पॉइंट्स आप लेके तो क्लाइंट्स को बताएँ कि जी कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें आप पैसे लगाएँगे तो डूब जाएँगे। जी और उनको बिल्कुल। मॉडल्स के बारे में बताएँ आप। जी बिल्कुल, जैसे भी दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि इन्वेस्टर यही कहते हैं कि हमें जब यहाँ भी लॉस हो रहा है, लॉस के चांसेस हैं तो क्या फायदा, ठीक है। तो इसका एक खूबसूरत सा मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आप सब ही माशाल्लाह अमेज़न के रिलेटेड ही बैठे हुए हैं। तो अब हम जो डिस्पोजेबल गिलास लेते हैं प्लास्टिक का, ठीक है, जब हम कहीं घूमने जाएं या आम रूटीन में लें, तो हमें नॉर्मली 5 रुपए का मिलता है पाकिस्तानी रुपीज में, ठीक है। तो हम अगर वो 5 रुपए में लेके अमेजोन वेयर हाउस में उसी कोई मिसाल लेते हैं कि हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने 5 रुपए का लिया और लेने के बाद हम उसको अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचा रहे हैं और हमारे 15 रुपए लग रहे हैं। लेकिन वहां पर जब हमने अमेजोन वेयर की जो मार्केट में उसका रेट चेक किया है, तो वो वहां पे $10 या $15 में बिक रहा है, जबकि हमारे यहाँ डॉलर का जो रेट है वो 178 या 176 के राउंड अबाउट जो है वो चल रहा है, कभी अप कभी डाउन। तो इस हवाले से अगर वो चल रहा है तो हमें जो है वो
पता नहीं कितना गुना ज्यादा जो है वो हमें फायदा होता है। तो आप इस तरीके की जब उनको एक प्रेजेंटेशन देंगे या इस तरीके की जब उनसे आप बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए लगाते हो, ठीक है, और ऐसी प्रोडक्ट चूज करते हो जो प्रोडक्ट पहली मार्केट में है ही नहीं, आप उस प्रोडक्ट के साथ जाते हो, तो ऑब्वियसली आप जो है वो अगले ही मंथ में 1 लाख के बदले जो है 2 लाख या 3 लाख इजीली जो है वो अर्न कर सकते हो और इजीली वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक दो मिसालें आप उनको दे दें और इंशाल्लाह क्लाइंट जो है वो आपसे सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्लाइंट आपसे खुश हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सबसे जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये कि जब भी बिजनेस है तो बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के चांसेस होते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो बिजनेस मैथमेटिक्स से बच्चों को भी यही पढ़ाया जाता है जी। एक चीज होती है लॉस, एक होता है प्रॉफिट, और एक होता है जी आपके पास रेवेन्यू जो आप जनरेट करवा रहे होते हैं। लॉस प्रॉफिट की कंडीशन हमेशा रहती है। तो इस पे आप ये नहीं कह सकते कि जी प्रॉपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और इस पे आप ये नहीं कह सकते कि इसमें लॉस भी हो जाएगा। तो आप उनको परसेंटेज बताएंगे, जिस तरह होलसेल है उसमें 80% सेफ प्ले है। तो 80% पे ये है कि जी आपको है कि हम जी कर लेंगे, हम इतना एबल हैं कि हम इस बिज़नेस को चला सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड इन ब्लैंड की चीज़ें आपने लेनी है और उनको आपने वहाँ पर करना है, लाइव करना है प्रोडक्ट्स को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वहाँ पे सेल नहीं भी मिल रही है, तो आपके साथ जो बैठा सेलर है, उसको उसी ब्रेक इवन पॉइंट पे जितने में आपने लिए है, उतने में उसको सेल कर दें। आप फिर भी लॉस से बच गए हैं। तो इसमें लॉस की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो बहुत कम है। तो प्राइवेट लेबल में भी लॉस की नहीं है। आप ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट्स को देखते हैं जी, ये भी सेलर सेल कर रहा है, कोई और सेलर है वो भी कर रहा है, तो मैं एक अच्छी क्वालिटी में जो है मार्केट में प्रोडक्ट को दे सकता हूँ। तो ये एनालिसिस है, रिसर्च है। तो लॉस का ऐसे इतना फ़ोबिया इन्वेस्टर को तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप उसे अच्छा प्रेज़ेंट करेंगे तो उसका फ़ोबिया और कम हो जाएगा इस बारे में। जी, मैम नेक्स्ट क्वेश्चन वकास का है कि मैम अगर क्लाइंट अगर हमारे पे बिलीव ना करे तो उसे कैसे जो है वो कन्विंस करें। पहली चीज़ तो जी बिलीव, आप उसको ऐसा कुछ प्रेज़ेंट करें कि वो आप पे बिलीव करने पर मजबूर हो जाए। ये बात है कि आप उसको प्रेज़ेंट ही ऐसा करें कि उसको पता चल जाए कि भई इसमें कोई बात है। तो अगर जिस क्लाइंट को बिलीव नहीं करना, सॉरी टू से मैं ये कहूँगी, ऐसे क्लाइंट्स जो हैं वो जस्ट चस्के लेने के लिए आ रहे होते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी नहीं होती है, जस्ट समझ रहे होते हैं क्या चीज़ हो रही है, क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि जिस इंसान ने कहीं पे जाना होता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मूव करना है लाहौर, तो आप घर से निकलेंगे, ठीक है? आपको पता है अगला सिनेरियो क्या है कि आपको किसी स्टेशन तक जाना है जहाँ से आपको बस मिल जाएगी। अच्छा जी, बस में बैठेंगे तो उसका प्रोसेस ये है कि आपने टिकट लेनी है तो वो आपको बैठने देंगे। फिर आप बस में बैठ के सफ़र करेंगे, फिर आप जी अपनी डेस्टिनेशन पर जाएँगे। तो ऐसे जिसने डेस्टिनेशन तक जाना होता है, पहले वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर करने के बाद वो सिनेरियोज़ को देखता है। सिनेरियोज़ को देखने के बाद वो इम्प्लीमेंट करता है उन चीज़ों को। तो बेशुमार ऐसे भी हैं, फेक भी वहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं होती है इन्वेस्टमेंट, बट वो ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि हमने करनी है। तो आप अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखें, और आते हैं ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि जो हम पे यकीन नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसे भी आएँगे जो कि ट्रस्ट करेंगे हम। तो बेसिक चीज़ है कि अपने नॉलेज को हमने इस लेवल पर लेकर आना है। जी, मैं मोहम्मद यूसुफ का जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है मैं देना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि मोस्टली जो है वो पीएल से क्लाइंट घबराते हैं और वो कहते हैं ये रिस्की है और हम होलसेल जो है वो करना चाहेंगे, होलसेल ही करेंगे। तो इसका जो है वो सिंपल जो इसका एक आंसर है वो ये है कि अब जब हम क्लाइंट को ये बताते हैं ना कि आपके जो है वो $20K लगेंगे, ठीक है, तो एकदम से वो घबरा जाते हैं कि $20K जो है वो एकदम से लगेंगे, ठीक है, तो वो घबरा जाते हैं कि इतने पैसे मेरे पास नहीं, अगर मैंने लगा भी दिया और वो लॉस हो गया तो मेरे लिए तो नुकसान है, मेरे पैसे तो सारे डूब गए। लेकिन हमें उन्हें ये बताना होता है कि 20K नॉर्मली आपके बिजनेस लॉन्च करने में लगेंगे जिसमें आपको प्रॉफिट भी आएगा, ना कि एकदम से आपने लगाना है, फर्दर फर्दर आपने लगाना है, ठीक है। और फर्दर फर्दर लगाने के लिए जब हम उनको बताते हैं देन फिर हमें जो है एक अलहदा से शीट बना के देनी होती है उनको, जिसको बजट ब्रेकडाउन कहा जाता है, ठीक है, विजिबिलिटी शीट कहते हैं। हम जब उनको वो बना के देते हैं और उनको बताते हैं कि आपके इतने पैसे इसमें लगने हैं, इतने इसमें लगने
लगने हैं, पेटेंट चेक के इतने हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ब्रांड के इतने हैं, LLC के इतने, सारी चीज़ों के जब हम बजट ब्रेक डाउन करके देते हैं, देन क्लाइंट को जो है वो हौसला हो जाता है। और फिर जब हम उसको अच्छे तरीके से कन्विंस करते हैं कि ये आपकी अपनी चीज़ है, आप इसको जो है वो इतने में सेल करें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, उसके बाद आपका अपना ब्रांड है, आप ब्रांड रजिस्टर करवाएं, इसको पेटेंट करवाएं, और सारी ही मलकियत जो है वो आपके ही अंडर होगी, देन क्लाइंट आपसे कभी नहीं भागेगा। अगर वो जस्ट ये आप उसको कहते हो जी 20K जो है वो लगेंगे, और वो आगे कह देता है जी रिस्की है, तो फिर ऑब्वियसली जो है आप डर जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दिया जाए कि ये बस जो है वो मरी की तरफ जा रही है, और रास्ते में जो है वो खाइयां आती हैं, हो सकता है कि ये गिर जाए या ये वहां पे गिर जाए, तो आप कभी नहीं बैठेंगे उस बस में। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि काफी बसें गिरी भी हैं, लेकिन वो उनकी गलती से गिरी हैं, लेकिन जो है मोस्टली बसें जो है वो गुजर जाती हैं, रोड बड़े अच्छे हैं, तो आप जो है वो इत्मीनान से बैठ जाते हैं। तो सेम इसी तरह हमने जो है वो क्लाइंट्स को भी थोड़ा सेटिस्फाई करना होता है। यही मेन चीज होती है कि जब क्लाइंट हमसे हमें अप्रोच करते हैं, हमें उन्हें सेटिस्फाई ही करना नहीं आता, कि जिस वजह से वो हमसे जो है वो दूर चले जाते हैं। जी, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से कि क्लाइंट्स को सैटिस्फाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी काम है। और यही वजह है कि क्लाइंट्स जो है वो इनबॉक्स तक तो आते हैं, बट वो हमारी उनके साथ कोई फाइनल डील नहीं बन सकती है। तो कोशिश करेंगे पहले, सबसे पहले स्टेप वाइज़, आप अगर अभी आपने ट्रेनिंग ली भी है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद भी मैंने बताया है कि हम बादशाह नहीं बन जाते हैं उस फील्ड के। हमें काम करना पड़ता है उस पे, रोज़ काम करना पड़ता है। आप सबसे पहले ये देखें कि आप एक डॉक्यूमेंट ऐसा प्रिपेयर करें कि सबसे पहले आप देखें जी अमेज़न है। अमेज़न पर कितने किस्म के बिज़नेस मॉडल्स हैं, ठीक है? बेसिकली 3 है हमारे सामने, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। फिर आप बारी-बारी एक्सप्लोर करें जी, प्राइवेट लेबल पे अगर हम जाएँगे तो 2, 3 या 4 बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं। उसका क्या-क्या बजट रिक्वायर्ड होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक ग्रुप से मिल जाती है ईज़िली। फिर आप देखें जी होलसेल है। होलसेल में यूएस से मोस्टली रिकमेंड किया जाता है, बट जर्मनी में भी हो रहा है और उसके अलावा यूके में भी हो रहा है, सक्सेसफुल जा रहा है उनका भी। फिर आप वहाँ पर देखें जी उसका कितना बजट रिक्वायर्ड है। आप फिर उसके बाद ड्रॉप शिपिंग देखें, सबसे कम बजट जो है वो ड्रॉप शिपिंग का है। तो इस तरह से आप फिर बजट ब्रेकडाउन बनाएँ कि किस मार्केट प्लेस के लिए, किस मॉडल के लिए हमें कितना बजट चाहिए। अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे आप सर की बात, जैसे कि हम कहेंगे जी आपको $20 चाहिए, तो वो कहेगा जी भागे यहाँ से, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही बहुत ज़्यादा है। तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता बताएँ कि आपको अगर ये इतने पैसे चाहिए तो उसका ब्रेकडाउन क्या होगा, वो उसको बताएँ। कितने पैसे आपके ब्रांड रजिस्ट्री पर लगेंगे प्राइवेट लेबल के केस में, कितने पैसे आपके होलसेल में जो है वो एलएलसी में लगेंगे, अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस जो वेबसाइट बनवानी है आपने, फिर कितने की हमने पहली इन्वेंटरी मंगवानी है, अगर वो सक्सेसफुल जाएगी तो फिर हमने इन्वेंटरी और मंगवानी है। तो इस तरह से बजट ब्रेकडाउन की भी रिपोर्ट्स आपको ग्रुप से मिल जाएँगी। अदरवाइज़ जो सर हैं, वो भी आपको कुछ बजट ब्रेकडाउन की जो रिपोर्ट्स हैं, वो सेंड कर देंगे। जी ज़रूर इंशाल्लाह। रिदा, आपके क्वेश्चन का जो आंसर ये है कि आप अपनी प्रोफाइल को, मैम ने पहले फर्स्ट ही स्टार्ट ही यहाँ से किया कि आप अपनी प्रोफाइल को इस वे में बना लें कि जैसे हमारी नॉर्मली प्रोफाइल होती हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है वो सेशन एंड करते हैं, आखिरी मिनट चल रहा है। तो नॉर्मली हमारी जो प्रोफाइल होती हैं बॉयज़ के होते हैं जी, उनके नाम लिखे होते हैं जी उदास प्रिंस, ठीक है, या सैड प्रिंस या किंग, इस तरह के नाम। और गर्ल्स के होते हैं जी क्यूट प्रिंसेस, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह के नाम जो होते हैं, उन उस नाम को हटा के अपना ओरिजिनल नेम लगाएं, और उसके बाद अपनी जो कवर पिक्चर है वो आप एक थंबनेल रेडी करके उसमें अपनी एक्सपर्टीज वो लगा दें। फेसबुक की जो प्रोफाइल है, अगर आप वेल नहीं करते, ठीक है, तो आप स्माइली फेस लगा दें। अगर आप वेल करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो वेल में कोई पिक्चर लगा दें, या फिर किसी तुर्किश लड़कियों की जो है इस तरह की वेल में पिक्चर्स होती हैं, आप उनको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अपने बायो के अंदर आप बताएं कि आपकी क्या क्या एक्सपर्टीज है, शॉर्ट वे में। ये नहीं कि जी आप पूरा इंट्रोडक्शन जो है वो बताने बैठ जाए, शॉर्ट वे में कि भाई एक्सपर्ट इन पीपीसी या अमेजोन कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, इस तरह का शॉर्ट आप शॉर्ट वे में अपना बायो बना दें। और उसके बाद जो है वो वर्क्स ऐड जो है नीचे आप उसमें अलग-अलग से स्टेप बाय स्टेप लाइन वाइज जो है वो आप उसमें ऐड करते जाएं। जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन, आप वैलिड आपका कोई आंसर होगा क्वेश्चन का, आप जैसे ही उसको आंसर करोगे, वो आपके आंसर पढ़ने के बाद उसका पहला ये जो है वो रद्द अमल होता है कि वो आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करके आपकी प्रोफाइल में जाता है, और वहां पे जाने के बाद जो है वो देखता है कि ये क्या कुछ जो है इसको आता है और इसकी क्या एक्सपर्टीज है।
बिल्कुल हमारा जो है वो टाइम एंड हो चुका है, और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मैम का और आप सब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ये सेशन अरेंज करेंगे और आप लोग भी उसमें ज्वाइन कीजिएगा। बहुत फ्रूटफुल सेशन होते हैं ये। और मैम अगेन आपका शुक्रिया, एंड दुआ में याद रखिएगा सब। मैम के लिए भी दुआ कीजिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो वेल में पिक्चर लगा लें, कोई इशू नहीं। जज़ाकल्लाह।